हेलो स्टूडेंट्स। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8। ठीक है, पहले हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि चैप्टर 8 में है क्या। चैप्टर 8 का नाम है डेसिमल्स और इसी से रिलेटेड सारे हमारे टॉपिक इसमें होंगे। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन को समझाने के लिए मैंने इस चैप्टर को टोटली 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है कि क्या क्या टॉपिक इसके अंदर है, कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे तो कैसे सॉल्व होगा। अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो अंदर के सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज हैं इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या क्या टॉपिक हम लोग समझेंगे पहले ये देख लेते हैं। जैसे पहला टॉपिक हम लोग समझेंगे डेसिमल्स, जो ये चैप्टर का नाम है। एक्चुअली में डेसिमल होता क्या है। फिर हम लोग प्लेस वैल्यू देखेंगे डेसिमल्स में। नंबर में प्लेस वैल्यू हम लोग सीख चुके हैं, जानते भी हैं। फिर हम लोग कन्वर्जन सीखेंगे कि डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल्स और नंबर लाइन पे भी हम लोग डेसिमल को दिखाएंगे। थोड़ा सा हम लोग जीरो का कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक, क्योंकि डेसिमल वाले क्वेश्चन में जीरो की भी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। फिर एक कंपेयरिंग डेसिमल, किन्हीं दो डेसिमल नंबर में छोटा बड़ा देखना सीखेंगे। फिर यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज कहाँ कहाँ पर होता है वो चीज हम लोग सीखेंगे। और बाद में देखेंगे कि डेसिमल में हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। डेसिमल्स को बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं आप लोग? इसको बोलते हैं दशमलव। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? दशमलव है। दशमलव देखिए होता क्या है डेसिमल। जैसे आप लोग ये अच्छे से जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 2.5 ना, तो इसको क्या पढ़ते हैं एक्चुअली में? 2.5। और इसमें ये जो पॉइंट होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं? डेसिमल बोलते हैं या दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो पॉइंट होता है, यही होता है डेसिमल। अब इस डेसिमल में देखिए जो 10 है, इस 10 का मतलब क्या है, इसका रिलेशन क्या है 10 से, 10 से इसका क्या रिलेशन है। देखो, जैसे डेसिमल का यूज हमारा होता कहां पर है? जहां पर कोई कंप्लीट चीज अगर कुछ हिस्सों में जब डिवाइड हो जाती है तो वहीं पर हमारी डेसिमल की जरूरत पड़ती है। जैसे फ्रैक्शन होता है वैसे ही डेसिमल भी एक फ्रैक्शन ही है। एग्जाम्पल के लिए जैसे समझो, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि एक चॉकलेट है और इसको अगर हम 4 पार्ट में बांट दें और इतने पार्ट की बात करें तो इसको बोलेंगे 1/4 ना। तो फ्रैक्शन हमारा कहां पर यूज होता है? जहां पर कोई चीज अगर टुकड़ों में बांट दी जाती है तो वहीं पर हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अगर एक कंप्लीट चीज को अगर हम डिवाइड नहीं करेंगे कई टुकड़ों में तो वो हमारा कंप्लीट ही रहेगा, वहां फ्रैक्शन बनेगा ही नहीं। ठीक है, वैसे ही डेसिमल कब बनता है? जब किसी एक कंप्लीट चीज को 10 बराबर भागों में बांटा जाता है। फ्रैक्शन में हम कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यही फ्रैक्शन और डेसिमल में अंतर होता है। फ्रैक्शन को हम 5 पार्ट में, 6 पार्ट में, 7 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो डेसिमल होता है वो किसी एक चीज को जब हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तब वहां पर डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, वहां हम 3 4 5 पार्ट में डिवाइड नहीं करते, किसी चीज को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं या 10 के मल्टीपल वाले पार्ट में डिवाइड करते हैं। 10 का मल्टीपल क्या होता है? 100 ना। तो 100 के पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करें या 1000 के पार्ट में डिवाइड करें। कोई भी चीज को या तो हम 10 पार्ट में बांटेंगे या 100 या 1000 या 10,000, इतने पार्ट में बांटेंगे हम लोग। ठीक है, जब इतने पार्ट में चीजों को बांटा जाता है तो वहां पर डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है। डेसिमल बनेगा तभी जब किसी एक चीज को हम कई टुकड़ों में बांटेंगे। कितने टुकड़ों में? बेसिकली 10 टुकड़ों में। ठीक है, तो 10 इसीलिए यहाँ पर 10 लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर 10 का महत्व होता है। ठीक है, तो अब आप दशमलव शायद समझ गए होंगे, थोड़ा सा और समझते हैं। प्लेस वैल्यू में आप दशमलव को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे जब हम लोग प्लेस वैल्यू को समझेंगे। चलिए प्लेस वैल्यू स्टार्ट करते हैं। आइए प्लेस वैल्यू देखते हैं। देखिए, प्लेस वैल्यू आप जो अभी तक पढ़े हैं वो इसके आगे का पढ़े हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। लेकिन वंस के उस तरफ भी कुछ होते हैं, वो अब आप लोग 6 क्लास में पढ़ेंगे। वो क्या होता है? जैसे देखो,
एक नंबर लिखा हुआ है कुछ 256.234 ना। तो डेसिमल के इस तरफ वाला जो है इसको आप क्या बोलेंगे, वंस। ये 6 क्या है, वंस है। 5 क्या है, टेंस है। 2 क्या है, हंड्रेड्स है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स। मान लो कुछ और लिखा होता तो वो क्या हो जाता हमारा, थाउजेंड्स हो जाता ना। ये आपको आता है, आप छोटी क्लास से सीखते आए हैं। यहां पर अब देखिए जो 2 है ये डेसिमल के बाद है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टेंथ्स। क्या बोलेंगे बेटा, टेंथ्स। डेसिमल के इस तरफ वंस होता ही नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट टेंथ से मामला स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखो 10 दूसरे नंबर पे आ रहा है ना, यहाँ टेंथ से ही स्टार्ट ही होता है। और इन दोनों में अंतर क्या है कि ये टेंस है और ये टेंथ्स है। यहाँ देखो THS लगा हुआ है, तो डेसिमल के उस तरफ वाले में सभी में THS लग जाते हैं। टेंस 3 की बात करें तो क्या है, हंड्रेड्स। और 4 की बात करें तो क्या है, 4000s। ठीक है, ये इसको बोलेंगे 2 टेंथ्स, 3 हंड्रेड्स, 4000s। अब इसका मीनिंग समझो थोड़ा। ये 2 एक्चुअली में जो टेंथ्स है इसका है क्या मतलब कि, यानी कि कोई चीज है उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितनी पार्ट में, 10 पार्ट में। ठीक है, गिन नहीं रहे कितना भी होगा, मान लो कि 10 है तो उसमें से 2 पार्ट, 10 में से 2 पार्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, 2/10। फ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं ना, फ्रैक्शन में ऐसे करते हैं, टोटल पार्ट नीचे लिखते हैं और जितना सेव्ड या कलर्ड रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। तो 2/10। और इसी को जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं इसको हम 2 टेंथ्स। क्या पढ़ेंगे इसको, 2 टेंथ्स। 2 टेंथ्स क्यों, क्योंकि ये 2 है और किस प्लेस पर आएगा, अगर इसको हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल के बाद टेंथ्स प्लेस होता है, टेंथ्स प्लेस पे ये आएगा, इसीलिए इसको बोलेंगे 2 टेंथ्स। इसको बोलेंगे 3 हंड्रेड्स, इसको बोलेंगे 4000s। 3 हंड्रेड्स का मतलब क्या है कि कोई एक चीज है उसको 100 पार्ट में बांटा गया है, मान लो इसको हमने और डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब 100 पार्ट में से कोई 3 पार्ट, तब उसी को बोलेंगे 3/100 फ्रैक्शन में बोलेंगे। और डेसिमल में क्या बोलेंगे उसको, 300s। THS लग जाएगा उसमें। ठीक है, तो डेसिमल के बाद हमारा क्या क्या होता है, टेंथ्स होता है, वंस होता नहीं है। टेंथ्स, फिर हंड्रेड्स, फिर थाउजेंड्स। ठीक है, THS उसमें सब में लग जाता है। और ये होता क्या है ये आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये 2 टेंथ्स क्यों हुआ, क्योंकि 2 के नीचे क्या है, 10 है। 3 हंड्रेड्स क्यों हुआ, क्योंकि 3 के नीचे अगर देखा जाए क्या है, 100 है। ठीक है, तो ये होता है प्लेस वैल्यू। अगर इसी में प्लेस वैल्यू पूछा जाए कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू है 300s। अगर 3 की प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो क्या है, तो 300s, वो 3 की प्लेस वैल्यू है, बोलेंगे 300s और लिखेंगे कैसे, 300s। इसको बोलते हैं 300s। जैसे कहीं लिखा हुआ है 3/4, इसका मतलब क्या होता है, 3/4 इसको बोलते हैं ना, 3/4। ठीक है, तो इस तरीके से जब डेसिमल में हम बोलते हैं तो THS लगा देते हैं उसमें। जैसे बोला जाए 2/5 है तो इसको डेसिमल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो बोलेंगे 2/5। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा प्लेस वैल्यू। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आगे, जब क्वेश्चन कराएंगे थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग देख लेते हैं, कन्वर्जन देख लेते हैं। कन्वर्जन 2 तरीके से आप इस लेसन में सीखेंगे। डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। ठीक है, बहुत आसान है। जैसे है 2.5, अभी ये डेसिमल में लिखा हुआ है, 2.5 इसको हिंदी में बोलते हैं। और जब आप डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आपको एक चीज देखना है कि ये डेसिमल जो है राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है, राइट साइड से।
तो इसके राइट साइड में कितना डिजिट है? 5 ना, मतलब एक ही डिजिट के बाद है। अगर एक ही डिजिट के बाद है तो आप डेसिमल हटा देंगे, ठीक है, और एक डिजिट के बाद है तो नीचे एक जीरो लगा देंगे, ठीक है। और एक जीरो होता किस में है? 10 में ना, तो एक जीरो वाला वहां पर लिखेंगे 10। यहां पर देखिए यही आपका आंसर है, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। यहां क्या होगा? यहां डेसिमल राइट साइड से कितने डिजिट के बाद है? 1 2 तब है, यानी 2 डिजिट के बाद है डेसिमल, तो यानी नीचे 2 जीरो लगेंगे। 2 जीरो किस में होते हैं? 100 में, है ना। 1 ही लिखना है, 200 मत कर देना, ठीक है। वही चीज लिखना है कि 1 ही रहे यहां पर। यहां पर देखो, ये इसका आंसर हो गया आपका। यहां डेसिमल कितने डिजिट के बाद है? 1 2 3, 3 डिजिट के बाद है, यानी नीचे क्या आएगा? ऊपर तो वही उतार लो, डेसिमल हटा दिए करो, ठीक है। जब फ्रैक्शन करोगे तो डेसिमल हटा देना। 2 1 2 3 हो गया, और 3 डिजिट के बाद है तो नीचे 3 जीरो लगा दो, एक लिखकर 3 जीरो। तो डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना इतना आसान है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। और आगे देखिए यहां पर, इसमें हम लोग फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ये सब फ्रैक्शन पार्ट है ना, एक न्यूमरेटर है, एक डिनोमिनेटर है। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल को? अब यहाँ पे भी वही देखेंगे कि नीचे कितना जीरो है? एक जीरो है। जब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब जो डेसिमल लगेगा राइट साइड से एक डिजिट के बाद लगेगा, तो यहाँ एक डिजिट है भी, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद, यहाँ से एक डिजिट के बाद यहाँ लग जाएगा डेसिमल, और यहाँ लगा देंगे जीरो ना, ठीक है। डेसिमल अगर लास्ट में किनारे पड़ रहा है तो जीरो लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा बताइए? नंबर तो यही रहेंगे, 2 3 4 नंबर यही रहेंगे। डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 जीरो है ना, तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, 1 2, राइट साइड से 2 डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पर, ठीक है। ये इसका आंसर है। इसमें डेसिमल कितने डिजिट के बाद लगेगा? 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद लगेगा, लेकिन यहाँ तो डिजिट है एक ही और लगना है 2 डिजिट के बाद। तब ऐसे में क्या करेंगे हम लोग कि एक डिजिट अपने मन से लगा देंगे और वो डिजिट होगा जीरो, ठीक है। अब 2 डिजिट हो गए, अब यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ जीरो लिख दो, 0.03 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 जीरो है, 3 डिजिट के बाद लगेगा, नंबर तो सारे वही रहेंगे, 1 2 3, 3 डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा ना। ये था हमारा कन्वर्जन। अब हम लोग देखेंगे डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। आइए अब हम लोग देख लेते हैं डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। ये नंबर लाइन है, इसको आप लोग कई चैप्टर में पढ़ चुके हैं। आपने इसको पढ़ा था अभी फ्रैक्शन में ही, पीछे चैप्टर में आपने पढ़ा था नंबर लाइन ना। तो आप नंबर लाइन पर फ्रैक्शन को दिखा रहे थे, यहाँ पर हम लोग नंबर लाइन पर डेसिमल्स को दिखाएंगे ना। जब आप फ्रैक्शन को दिखा रहे थे तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे थे? जितना डिनोमिनेटर होता था। लेकिन जब डेसिमल को अगर नंबर लाइन पे दिखाएंगे तो इसको 10 पार्ट में ही डिवाइड करना है, वो फिक्स है। क्योंकि ये जैसे है 2.4, यानी 2 तो जो है वो पूरा है, होल नंबर है ना, और जो पॉइंट के बाद 4 है वो 10th प्लेस पे है, यानी वो जो है वो किसी चीज का टुकड़ा है। 10 में से 4, 4/10 मतलब क्या हुआ? 10 में से 4 ना। तो जैसे हमें दिखाना है अगर 0.3, इसका मतलब 0.3 हमारा कहां पर पड़ेगा? तो 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। यहाँ 0 है और उसके बाद क्या आता है 1, 0.3 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। 2.4 किसके बीच में पड़ेगा? तो एक तरफ तो 2 है, 2 के बाद क्या आता है 3, यानी 2.4 पड़ेगा हमारा 2 और 3 के बीच में। जैसे 1.5 ये किसके बीच में पड़ेगा? तो एक तरफ तो 1 हो जाएगा, दूसरी तरफ और आगे पढ़ेंगे 1.5 1.6, तो क्या आ जाएगा धीरे धीरे हमारा 2, यानी 1.5 1 और 2 के बीच में पड़ेगा। इसी तरीके से 3.4 जो होगा वो 3 और 4 के बीच में पड़ेगा। ये होल नंबर देखना है हमारा, ठीक है। जैसे 2.4 देखना है किसी के बीच में है, तो ये वाला होल नंबर देख लो, तो ये वाला है 2 और इसके बाद क्या आता है 3, तो 2 और 3 के बीच में ये पड़ेगा। वैसे ही ये 0 है तो 0 के बाद क्या आता है 1, यानी 0 और 1 के बीच में पड़ेगा। अब डेसिमल लाइन, जब इसको नंबर लाइन पे दिखाना है तो नंबर लाइन को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे।
तो चलो इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, इसमें ये जो पहला वाला पॉइंट होता है ना, ये होता है 0.1 और ये जो दूसरा वाला होता है ये क्या होता है 0.2। तीसरा वाला क्या होगा 0.3। ऐसे ही अब 0.3 ही दिखाना है तो ये तीसरा वाला जो लाइन होगा यही क्या होगा 0.3। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे 2.4 दिखाना है तो इसके बीच की लाइन को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब 2.4 दिखाना है तो ये 2.4 तो 2 और 3 के बीच पड़ेगा, तो ये वाला है 2 और ये है 3। इसको हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसके बीच में नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बीच में क्या पड़ेगा 1 और 2 के बीच में ये वाला पड़ेगा 1.5। चलो 1.5 दिखा लेते हैं पहले, 3 वाला ही। तो ये जो पहला वाला 1 के बाद पॉइंट है ये तो है 1 और 1 के बाद ये जो पहला वाला है इसको क्या बोलेंगे 1.1 और जो दूसरा वाला है इसको क्या बोलेंगे 1.2, क्योंकि 1 के बाद है ना और 1 के बाद जो है दूसरा है तो 1.2। ये तीसरा वाले क्या बोलेंगे 1.3। ऐसे ही चौथे वाले को क्या बोलेंगे 1.4 और ये जो पांचवा वाला है यही क्या है हमारा 1.5। इस तरीके से हम नंबर लाइन पर नंबर्स को दिखा सकते हैं, डेसिमल्स को। चलो 2.4 दिखाते हैं। 2.4 इसके बीच पड़ेगा तो जब 10 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो जो पहला वाला होगा वो होगा 2.1, दूसरा वाला होगा 2.2, तीसरा वाला होगा 2.3 और जो चौथा वाला होगा वो होगा 2.4। ठीक है, यहाँ हमने 10 पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे तो हम यहाँ लिख ही नहीं पाएंगे, इसलिए आप मान लीजिए कि इसको हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया और इधर से जो चौथा वाला पड़ा वही हमारा 2.4 होगा। ठीक है, इसके आगे अभी 6 लाइन और रहेंगे। चलो 3.4, तो 3 और 4 के बीच के लाइन को हम 10 पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसमें जो चौथा वाला होगा जैसे 1 2 3 4 यही चौथा वाला हमारा क्या हो जाएगा 3.4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर नहीं समझ में आया तो टेंशन मत लो, 50% भी समझ में आया है तो ठीक है। अभी हम लोग जब एक्सरसाइज में क्वेश्चंस लगाएंगे तो वो आपका 100% हो जाएगा। ठीक, नई चीज है, एक बार में आसानी समझ में नहीं आता है। तो ये था हमारा डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन। अब हम लोग देखेंगे थोड़ा जीरो का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे। चलो समझ लेते हैं जीरो का कॉन्सेप्ट। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 ना, और अगर इसके हम एक आगे जीरो लगा दें तो ये क्या हो जाएगा 20 और एक जीरो लगा दें तो क्या हो जाएगा 200 ना। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 2, मान लो यहां भी लिखा हुआ है और इसके राइट साइड के बजाय अगर हम लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे तब ये क्या 20 हो गया नहीं ना, तब भी ये 2 ही है। और जीरो कितने भी जीरो लगा दो ये रहेगा हमारा 2 ही। यानी जो हमारे होल नंबर होते हैं उनके हम राइट साइड में जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू है और लेफ्ट साइड में जीरो लगाएंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है। ऐसे ही जो डेसिमल होता है हमारा, अब और समझो, जैसे है 2.3, जैसे इसके इस तरफ जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, चाहे जितना लगा दो ये 2 ही रहेगा, ऐसे ही डेसिमल के उस तरफ पॉइंट के बाद जो नंबर है इसके आगे कितने भी जीरो लगा दो ये 0.3 ही रहेगा। इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। डेसिमल के इस तरफ लास्ट में इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है और डेसिमल के उस तरफ लास्ट में इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बस इनके बाद कोई नंबर ना हो, बस अगर नंबर आ जाएगा बीच में तब उसकी वैल्यू है जीरो की, लेकिन लास्ट में जीरो है तो कितना भी जीरो हो ये रहेगा 2.3 ही। ठीक, हम कितने भी जीरो लगा दें उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, लेकिन कहीं पर जैसे लिखा है 2.03, अब इस जीरो की वैल्यू है क्योंकि ये जीरो लास्ट में नहीं है, इसके बाद एक नंबर भी है हमारा 3, तो इस जीरो की वैल्यू है लेकिन इन सारे जीरोस की वैल्यू नहीं है क्योंकि इनके बाद कोई नंबर नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा जीरो का कॉन्सेप्ट था, ये समझना जरूरी है। ये हो गया जीरो का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कंपेयरिंग डेसिमल।
डेसिमल को कंपेयर कैसे करते हैं। आइए कंपेयरिंग डेसिमल्स देखते हैं, यानी डेसिमल्स में छोटा बड़ा पहचानना। तो जब डेसिमल्स में छोटा बड़ा पहचानते हैं तो होल नंबर तो हमारा देखो, जैसे यहाँ पर हम चेक करें तो 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो होल नंबर तो बराबर है। डेसिमल के बाद देखो यहाँ 2 है और यहाँ क्या है, 4 है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा, जहाँ 4 है ना। इसमें देखो यहाँ है 3.2 और यहाँ है 3.20, इसमें बड़ा छोटा आप पहचान सकते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको एक नई चीज बता रहा हूँ, समझ लेना उसको, कि जब भी अगर डेसिमल में हमारा कन्वर्जन कर रहा हो तो वो डेसिमल लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए, तभी हम कन्वर्जन कर सकते हैं। कन्वर्जन नहीं, कंपैरिजन, यानी हम पहचान सकते हैं छोटा बड़ा जब वो लाइक डेसिमल हो। लाइक डेसिमल क्या होता है कि जिस डेसिमल नंबर में डेसिमल प्लेस सेम हो। जैसे यहाँ पर डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद था, यहाँ भी डेसिमल प्लेस 1 डिजिट के बाद था, बहुत आसानी से पहचान लिए। यहाँ डेसिमल देखो 1 डिजिट के बाद है, यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद है ना, ये अनलाइक डेसिमल है। तो इसको हम लाइक डेसिमल बना लेंगे, यानी यहाँ पे हम डेसिमल को 2 डिजिट के बाद कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर जहाँ पे हमको लाइक बनाना हो, अगर डिजिट कम पड़ रहा है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 1 ही डिजिट है, तो अपने मन से आप डिजिट बढ़ा करके सेम डिजिट पर कर सकते हो। डेसिमल को 0 बढ़ा दिया करो अपने मन से। अब यहाँ भी देखो 2 डिजिट पे हो गया और यहाँ भी, अब तो ये सेम लग रहा है दिखने में, तो ये क्या हो गया, इक्वल। यहाँ पे देखो 3.2 1 डिजिट पे डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है ही नहीं, तो क्या करेंगे, कंपैरिजन तो करने के लिए हमको डेसिमल सेम डिजिट पे चाहिए, और यहाँ डेसिमल ही नहीं है। अगर नहीं है डेसिमल तो इस नंबर के राइट साइड में डेसिमल लगा दो, ठीक है, और 1 डिजिट है ना डेसिमल के बाद, 1 0 लगा दो अपने मन से। अब इसका आप कंपैरिजन कर सकते हैं ना, ये है 3.2 और ये है 3.0, तो बड़ा कौन सा हो गया, 3.2। इसका एक तरीका और है समझने का, कि आप डेसिमल को जब लाइक फ्रैक्शन बना दिए, सेम डिजिट पे डेसिमल हो गया, तो आप डेसिमल को छिपा भी सकते हैं। मान लो डेसिमल को हमने छिपा दिया, अब ये क्या लग रहा है दिखने में, एक 32 है, एक 30 है, तो बड़ा तो 32 ही हुआ ना। ये भी तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक, यहाँ पर भी देखो, यहाँ डेसिमल 2 डिजिट के बाद है और यहाँ डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट है, तो लाइक डेसिमल तो नहीं है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ एक 0 लगा देंगे जिससे डेसिमल प्लेस सेम हो जाए दोनों में। अब डेसिमल को हाइड कर लो और इसको देखो कौन सा बड़ा है, ये है हमारा 321, ये 340, तो बड़ा कौन सा हो गया, 340 ना। और वैसे देखने में हमारा ये बड़ा लग रहा था। और देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर कौन सा बड़ा है, यहाँ पर डेसिमल प्लेस सेम है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो डेसिमल को इग्नोर करके अगर पढ़ोगे तो क्या पढ़ोगे, ये है 304 और ये 340, तो बड़ा तो वही हुआ ना। और वैसे कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, ठीक, यहाँ पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पॉइंट के बाद 4 है, तो ये वाला बड़ा हो गया, पॉइंट बाद 4 है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक, अगर कोई डाउट है तभी क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। आइए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल का यूज कहाँ कहाँ होता है। आइए अब हम देखेंगे कि डेसिमल का यूज कहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यूजिंग डेसिमल, डेसिमल का यूज हम ऐसी जगह पर करते हैं जहां पर कोई क्वांटिटी पूरा ना हो, उसके कुछ हिस्से ही हो, कंप्लीट ना हो, तो वहां हम डेसिमल का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 1 रुपये और 75 पैसे, ये 1 रुपये तो पूरा है, ये रुपए है ना, और ये हमारा 75 पैसे है, 1 रुपया का कुछ हिस्सा है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं ना, तो अगर 100 पैसे हो जाता तो ये भी 1 रुपया हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि ये तो कंप्लीट है 1 रुपीज, ये वही रहेगा। ये जो 75 पैसा है इसको हम डेसिमल में लिखेंगे, इसको हम जब बनाएंगे रुपया तो ये क्या बन जाएगा, डेसिमल। ठीक है, यानी जब किसी, अभी यही मान लो कि इसको हमें बोलना है, क्या बोलेंगे, मेरे पास 1 रुपये 75 पैसे हैं, मैं क्या बोलूँगा, मेरे पास 1 रुपये 75 पैसे हैं। या फिर इसी को हम अगर डेसिमल में बोलना चाहें तो थोड़ा शॉर्ट में हो जाएगा, इसको हम बोल सकते हैं मेरे पास 1.75 रुपीस है। क्या है, मेरे पास
1.75 रुपीज़ है। अब ये पूरा जो है 1 यूनिट में बन गया, अभी तक 2 यूनिट था, रुपीज़ भी थे और पैसे भी थे। जब हमने पॉइंट लगा दिया तो पूरा 1 यूनिट बन गया, वो भी कौन सा वाला, बड़ा वाला। यानी जब हम किसी छोटी यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर हम डेसिमल का यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बना कैसे 1.75, ये हम लोग सीखेंगे। चलिए कन्वर्ट करते हैं। ये जो 1 है ये तो रुपीज में है ऑलरेडी, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। प्लस ये जो 75 पैसे है, पैसे को जब हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 100 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे। क्यों हमने 100 से डिवाइड किया? बिकॉज 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, इसीलिए हमने किससे डिवाइड किया? 100 से। अब ये 100 से डिवाइड होने के बाद बन गया रुपीस, ये हो गया 1 प्लस, अब ये रुपीस तो बन गया, लेकिन इसको डेसिमल में लिख लो, और डेसिमल में कन्वर्ट करना भी हम लोग सीख चुके हैं कि नीचे 2 जीरो है तो पॉइंट 2 डिजिट बाद लगेगा, यानी 5 और 7 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट, और यहाँ लगा देंगे 0। अब इन दोनों को ऐड करके लिख दो तो हमारा बन जाएगा डेसिमल में। तो 1 देखो 1 में कैसे ऐड करेंगे इसको? 1 में ऐड करना है 0.75, तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आता है ऐड करते समय, यही हम लोग अब सीखेंगे, तो इसी में सीख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। जैसे 1 और 0.75 को ऐड करना है तो हम करेंगे क्या कि 1 में तो डेसिमल है ही नहीं और चाहिए हमारा डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल लगाकर आप कितना भी 0 लिख सकते हैं, तब भी ये 1 ही रहेगा। किसी नंबर के राइट साइड में डेसिमल लगा दो, 0 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और यहाँ पर है क्या? 0.75, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए ऐड करते समय या सब्ट्रैक्ट करते समय। अब इसको ऐड कर दो, 5 और 0 5, 7 और 0 7, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और ये 1, 1.75 कितना आ गया? 1.75, और अब ये बन गया रुपीस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ देखिए ये क्या है? 2 किलो है और 500 ग्राम है ना, 2 kg एंड 500 ग्राम। वैसे हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 2.5 किलो बोलेंगे ना, 2 किलो और 500 ग्राम को, 2.5 किलो को 2.5 किलो ही तो बोलते हैं। अगर इसको हम डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? ये जो 2 है ये तो होल नंबर है, पूरा किलो में ही है, तो इसको हम ऐसे ही रहने देंगे 2 ही, और उसमें प्लस कर देंगे क्या? इसको हम किलो में बना लेंगे। अभी किस में है? ग्राम में। जब 500 ग्राम को किलो में बनाएंगे तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से। 1000 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ठीक है, और जब किसी छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने पैसे को रुपए में कन्वर्ट किया था ना, ये पैसा था, इसको हमने रुपया बनाया है। तो जब छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं, बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसके लिए अभी हम जब क्वेश्चंस मिलेगा ना तो आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, क्वेश्चन में देखना उसको, तो आप भूलेंगे नहीं कि डिवाइड करना है कि मल्टीप्लाई करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 प्लस 3 जीरो है तो 3 डिजिट पर पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट पॉइंट मतलब यहाँ पर लगेगा ना, 0 0 5 के बाद पॉइंट लगेगा और यहाँ लग जाएगा 0। अब इनको ऐड कर दो, यहाँ ऐड कर लेते हैं नीचे, 2 में ऐड करेंगे 0.500, तो 2.00 लिख दो अपने मन से, और इसमें ऐड कर दो 0.500, कितना आया? 0 0 5 पॉइंट, और ये इधर आ गया 2। और अभी हमने आपको बताया था कि पॉइंट के उस तरफ अगर लास्ट में 0 है तो इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, लिखो या न लिखो। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.5 kg। इतना सा हमने किया क्यों? क्योंकि हमको जिससे कि एक ही यूनिट में लिख दें, केवल किलोग्राम में ही लिख दें, ऐसा हमको ना बोलना पड़े कि हमने 2 किलो और 500 ग्राम कुछ खरीदा। ठीक है, तो ये था डेसिमल का यूज। और सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करते हैं, जैसे मान लो सब्ट्रैक्ट करना है 3.35 में से सब्ट्रैक्ट करना है
23.21, ठीक है, ये तो उल्टा हो गया, 23 यहाँ कर देते हैं और 3 वहाँ कर देते हैं। 23.35 में से 3.21 माइनस करना है, तो माइनस करते समय भी हम यही ध्यान रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, तो लिख लो 23.35 और ये पॉइंट यहाँ पॉइंट के नीचे लिख दो। पॉइंट किस तरफ क्या है 3, केवल 3 ही है और कुछ है नहीं, और पॉइंट किस तरफ क्या है 2 और 1, सब्ट्रैक्ट कर दो। 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, पॉइंट 3 में से 3 गया 0, ठीक है। तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, डेसिमल के जस्ट नीचे ही डेसिमल को हम लिखते हैं, ठीक। और डेसिमल अगर नहीं रहता है तो हम डेसिमल लगा देते हैं, अगर नहीं रहता है तो। ये चीजें अभी आप और अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चंस जब आएंगे तब, ठीक। तो इस वीडियो को आप अच्छे से एक बार हो सके तो दोबारा देख लेना, ठीक है। और मिलते हैं आपसे हम अब चैप्टर 8 के एक्सरसाइज 8.1 में। तब तक के लिए जय हिंद।